प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो हमारा मध्यस्थ है, जो पिता के साथ हमारा मेल कराया, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, प्यारे मसीह उसके बहुमूल्य नाम को स्तुति प्रशंसा करते हुए आते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, इस दिन को उसने हमें देखने दिया, अनुग्रह के कारण आज हम बचे हुए हैं। प्यारे मसीह धन्यवाद देते हैं आज नूतन दिन में जय जयकार करते हुए तेरे भवन में हित पाए जाने के वास्ते हे प्यारे प्रभु हमें समूह को लाया है, इसके लिए हम तेरा नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। इस समय हे पिता तेरे पास आते हुए हे पिता पर धन्यवाद करते हैं, गिरते हैं और प्रणाम करते हैं, तेरा आराधना, तेरा स्तुति, तेरा महिमा करते हैं, क्योंकि तू अति महान है, वही जो परमेश्वर सर्वोपरि परमेश्वर है। इस समय हे पिता हे प्रभु हमारा बीच में अपना उपस्थिति दीजिए और हे पिता गीतों के द्वारा और हे पिता वचनों के द्वारा भी हे पिता पर हम प्रेरणा प्राप्त करते हुए तेरे नाम की महिमा करने पाएँ। सो प्रार्थना सुने, हमारे साथ हो, सारे सेवा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक हे पिता तू हमारा साथ रहे और हमारे बीच में तू महिमित हो जाए। प्रार्थना सुने तेरे महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस्राएली लोग जब आराधना करते थे अपने बाजों के साथ तो सब खड़े हो जाते थे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 6 वचन के मुताबिक। सो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और बड़े सियोन के गीत में से 155 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, करुणा से बुलाया है और मुझे संभाला है, और मुझे संभाला है। करुणा से बुलाया है और मुझे संभाला है, और मुझे संभाला है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूँगा। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरे प्रेम से प्रभु कितनी ही बार दूर गया, कितने ही बार दूर गया। मैं तेरे प्रभु कितनी बार दूर गया, कितनी बार दूर गया। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, कीचड़ में जब मैं गिरा,
स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, तू मेरा शरण स्थान है और तू ही मेरा गढ़ भी है, और तू ही मेरा गढ़ भी है। तू मेरा शरण स्थान है और तू ही मेरा गढ़ भी है, और तू ही मेरा गढ़ भी है। मेरे किलों के चारों ओर मेरा रक्षक तू ही था। मेरे किलों के चारों ओर मेरा रक्षक तू ही था। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, तू मेरा सच्चा साक्षी है। विश्वास योग्य तू प्रभु है। विश्वास योग्य तू प्रभु है। तू मेरा सच्चा साक्षी है। विश्वास योग्य तू प्रभु है। विश्वास योग्य तू प्रभु है। मेरा प्रभु सनातन का मैं तेरी स्तुति करूँगा। मेरा प्रभु सनातन का मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु। बैठिए। आइए हम आराधना करने से पहले प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रभु का वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय। पहला इतिहास 29 अध्याय। उसका सारे चैप्टर को तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर 20 वचन को सब लोग मिल करके हम पढ़ेंगे। 20 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 एंड वर्स 20, उसको एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे। एंड डेविड सेड unto all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads and worshiped the Lord and the King. उसको हिंदी में पढ़िए भाई। पहला इतिहास 29 अध्याय 20 वचन। पहला इतिहास 29 अध्याय 20 वचन। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। प्रार्थना करेंगे। Shall we look unto the Lord? प्रभु को सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, सच्चा और जीवित परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर, हम तेरा नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम कितना भी हे पिता पर तुझको स्तुति प्रशंसा करें, गौरव महिमा करें, तेरे बड़पन को बखान करें हे पिता, हे परमेश्वर, लेकिन वो कम ही होगा हे पिता पर। लेकिन तेरे वचन हे पिता तुझको हे पिता सबसे ज्यादा एक्सल्ट करता है। तेरे बारे में, तेरे महानता का बारे में, तेरे हे पिता महिमा, तेरे हे पिता राज और तेरे कृपा, तेरे करुणा, तेरे दया और तेरे प्रेम, सारे चीजों का बखान तेरे वचन ज्यादा से ज्यादा करता है।
तो प्रभु इसलिए इस वचन को प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हे पिता हे परमेश्वर और आराधना के लिए हमें जोग बनाने के लिए हे पिता इस वचन का सहारा लेते हैं। वचन को परासी दीजिए और हे पिता हे परमेश्वर हमारे साथ रहिए, हमारा बीच में हे पिता तू महिमा पाइए और तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा गौरव हे पिता हो, यही हमारा प्रार्थना है। वचन से बातें करिए तेरे महिमा के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। ये हमारा भाग है और प्रभु हमें चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु का आराधना करें, प्रभु का स्तुति प्रशंसा और महिमा करें। सो हम यहाँ पर आए हैं भजन संहिता 104 के मुताबिक, जो उसके आंगनों में भजन संहिता 100 और उसका 4 वचन उसमें जो बताता है, आओ हम उसको फाटकों में घुसते हुए हम क्या करें, उसका स्तुति प्रशंसा करें, उसका महिमा करें, उसका गौरव करें और उसका आंगनों में भी हम घुसें। और प्रभु को धन्यवाद हो कि हम यहाँ पर आ गए हैं और प्रभु का स्तुति प्रशंसा करने के लिए आए हैं। और हबाकुक 2:20 में जो बताते हैं कि आप चुपचाप रहो क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। सो हम फाटक को प्रवेश करते हुए उसका आंगनों में आए हैं और उसका भवन में हम आए हैं, वहां प्रभु का उपस्थिति है, उसका पवित्र उपस्थिति है और उसके सामने में हम प्रभु को दंडवत करेंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे। और जब हम कि यहाँ पर आराधना करने के लिए आए हैं, ये बात को हमें जानना है कि खाली हाथ से नहीं, एम्प्टी हैंडेड व एम्प्टी हार्टेड, ऐसा में हम प्रभु को नहीं आते हैं। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 16 वचन बताता है, राजा के सामने आप खाली हाथ में नहीं जाना। सो आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, स्तुति प्रशंसा से भरा हुआ है और ये हृदय को प्रभु के चरणों में हम उड़ेलने के लिए आए हैं। सो प्रभु को हम स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं। सो इस समय हम आए हैं, इस वचनों से हम प्रेरणा पाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा बात है कि हम उसका भवन में आए हैं। ये जो उसके गेट में आते हैं, उसके दरवाजा में आते हैं और उसके आंगनों में आते हैं, उसका मंदिर में आते हैं, ये एक स्पेसिफिक जगह है जहां पर हम प्रभु को आराधना स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा कर सकते हैं। सो भजन संहिता आज का कैलेंडर के मुताबिक भी आप भजन संहिता 150 में लिखा है, वर्शिप द लॉर्ड, लेट अस वर्शिप द लॉर्ड इन हिज सैंक्चुअरी। उसके निवास स्थान में आइए हम परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करें। सो ये निवास स्थान है, ये प्रभु का एक कंसेक्रेटेड स्थान है, प्रभु का अलग किया हुआ एक जगह है, प्रभु का महिमा दिया हुआ जगह है। हम लोग ये हो ना हो, ये परमेश्वर का भवन, ये स्वर्ग का फाटक है। सो हम इस बात को आदि पुस्तक 28 अध्याय का 16 वचन में पढ़ते हैं। जब याकूब चला जाता था, उसमें देखा कि ये कितना ही भयंकर जगह है और ये हो ना हो ये परमेश्वर का घर है। सो ये आराधना जो परमेश्वर के घर के साथ संबंधित है, भजन संहिता में ये बात को हम भी पाते हैं, जहां पर 16 अध्याय भजन संहिता 26 अध्याय का 8 वचन, ये जो सैंक्टिफाइड प्लेस है, ये जो शुद्ध किया हुआ जगह है, ये पवित्र किया हुआ जगह है, प्रभु का चुना हुआ जगह है, ये भजन संहिता 26 का 8 वचन। कोई भाई पढ़े भजन संहिता 26 का 8 वचन, जहां प्रभु का ऑनर है। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। और उसके बाद इतना ही है ना, तुम्हारा महिमा की धाम है ना, तुम्हारा महिमा की धाम है, ये महिमित जगह है, वहां मैं प्रीति रखता हूं। ईसाया 60 का 7 में भी यही बात लिखा हुआ है, इसको आप देखें नहीं, लेकिन ये प्लेस ऑफ ग्लोरी, ये महिमा का स्थान है, ये ग्लोरी लैंड है, ये प्रभु का उपस्थिति के लाइन है, जगह है।
और यहाँ पर हम लोग स्तुति प्रशंसा करते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि ये हम आराधना को देखने का पहले इसका भवन का जो सुंदरता, उसका भवन का भव्यता को हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि दाऊद ने इस बात को महसूस किया है और उसका उस घर का सुंदरता, इस घर का मनोहरता, इस घर का बारे में वो ज्यादा बयान किया है। और उसने कहा है भजन संहिता 69 का 9 वचन, कोई भाई पढ़िए भजन संहिता 69 का 9 वचन, Psalm 69 verse 9। The zeal of thine house eateth me up। क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। हाँ, और ये दाऊद का हृदय जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जो दाऊद राजा बना, उसके हृदय में ये विचार परमेश्वर ने रखा कि परमेश्वर का भवन में ही वो क्या करे, रहते हुए प्रभु का स्तुति प्रशंसा करे। और भजन संहिता 27 का 4 में भी ये बात आपको मिलेगा कि मैं परमेश्वर के भवन में द्वारपाल होना चाहता हूं। परमेश्वर के घर के साथ, परमेश्वर का घर के साथ उसका कितना लगाव हम इस बातों में हम जान सकते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद हो कि ये परमेश्वर भी इस विचार को हमारा बीच में ये किए हैं, प्रकट किए हैं कि पहले जैसा भी मूसा ने जैसा ये इस्राएली लोगों को वो अगुवाई करते हुए मिस्र से कानान को ले जाता था, परमेश्वर उसको वही घर के बारे में, परमेश्वर की ओर से भी ये जगह की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसीलिए बोला तुम्हें एक ये बनाओ, मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। निर्गमन 25 अध्याय 8 वचन में, और ताकि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, वहां मैं रहूंगा, वहां चला फिरा करूंगा, वहां महिमा पाऊंगा। सो मूसा ने परमेश्वर के उस वचन के मुताबिक जंगल में एक तंबू निर्णय, एक टैबरनेकल वो खड़ा किया। और भजन संहिता निर्गमन 40 अध्याय का 35 वचन में जब उसको डेडिकेट किया प्रभु का महिमा के लिए, तो वहां महिमा भर गया। सो इस बात में 2-3 विचार को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का घर हमारा आराधना के साथ कितना संपर्क और कितना लगाव रखता है। उसके बाद हम लोग इस बात को देखेंगे जब इस्राएली लोग चले गए प्रतिज्ञा किया हुआ देश को, जोशुआ की अगुवाई के कारण वे चले गए, और जब पहुंचे वहां भी इस्राएली लोग एक निवास स्थान बनाए। आप जोशुआ का 18 अध्याय का 1 वचन को अब पढ़ें, जोशुआ 1 का 18। परमेश्वर का घर से आराधना अलग नहीं है, परमेश्वर की घड़ी में परमेश्वर का आराधना होता है, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा होता है। जोशुआ 18 अध्याय 1 वचन पढ़िए। जोशुआ 18 अध्याय 1 वचन। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने सीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके बस में आ गया था। हाँ, जब देश कनान देश उनके पास में आ गया तो सीलोह में एक परमेश्वर का निवास स्थान खड़ा किया, एक टैबरनेकल खड़ा किया। और वहां पर ये जो है बेंजामिन का वो सेंट्रल पार्ट है, उनको तब तक तो ये हो गया था, और ये जो शिलोह जो है बेंजामिन गोत्र का भाग में वो शिलोह है। और वो ये जो कानान का जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश का बीच जगह है, जैसा जेरूशलेम एकदम पूरा ये दुनिया का बीच जगह है, वैसा ही ये जो है शिलोह ये यहाँ का बीच जगह है। और वहां पर एक तंबू खड़ा किए, और वहां पर हम लोग जो देखते हैं परमेश्वर का महिमा किस रीति से प्रकट हुआ। और इस चीज को ये 1 सामुएल 1 अध्याय 9 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का मंदिर था। 1 सामुएल 1 अध्याय 9 वचन में लिखा है,
ये परमेश्वर का मंदिर था। पढ़े। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। यहोवा के मंदिर, यही शीलो में जो बनाए हुआ वही मंदिर है। और आप इस बात को भी पढ़ेंगे, न्यायों का पुस्तक 18 अध्याय का 31 वचन, इसको परमेश्वर का घर का रूप में बयान किया गया है। पढ़े, न्यायों का पुस्तक 18 का 31 वचन। न्यायों का पुस्तक 18 अध्याय का 31 वचन। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। हाँ, ये शीलो में बना रहा, परमेश्वर का भवन है, हाउस ऑफ गॉड। सो ये आराधना का जो केंद्र बिंदु है, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का निवास स्थान, जहां पर हम आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं। और ये एक परमेश्वर का एक बहुत बड़ा विचार था कि ये एक आराधनालय, एक स्थान, एक निरूपित स्थान, एक सैंक्टिफाइड, एक चुना हुआ जगह जहां परमेश्वर का महिमा वास करता है, वो जगह को। और परमेश्वर ने वहां से परमेश्वर अपना स्तुति प्रशंसा को स्वीकार किया, अपना गौरव महिमा को स्वीकार किया। सो इस बात को हम लोग ये में भी देखते हैं, न्यायों का, उसको मत देखिए, लेकिन न्यायों का 18 अध्याय का 31 वचन में जो आप लोग पढ़े हैं, वहां परमेश्वर का घर, उसको पढ़े हैं। अभी आप ये को देखिएगा, न्यायों को समय में भी परमेश्वर ने चाहा कि एक घर बने, जबकि न्यायों में कोई राजा नहीं था, और वो इसराइल के लिए एक ब्लैक डे था, इसराइल लोगों के लिए एक अंधकार का समय था, कोई राजा नहीं था, और जिसको जैसा सूझ पड़ता था वही करते थे। पर वहां भी परमेश्वर ने चाहा कि एक निवास स्थान बनेगा, जबकि उनको 450 साल न्यायों को हाथ में परमेश्वर सौंप दिया था, और 13 न्यायियों वहां का देखभाल करते थे। पर परमेश्वर का इच्छा था कि एक भवन बने, लेकिन वो बना नहीं सके। आप पहला इतिहास 17 अध्याय का 6 वचन को पढ़ लीजिएगा। पहला इतिहास 17 अध्याय का 6 वचन। जहां जहां मैंने सब इसराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इसराइलियों के न्यायों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने के ठहराया था, किसी से ऐसा बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? क्यों नहीं बनवाया? और ये लोग बनाया नहीं, जबकि उनको 450 साल परमेश्वर ने समय दिया था, और 13 न्यायों को समय दिया था। वो बात आपको मिलेगा 13 अध्याय का हिंदी में प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 19 वचन, अंग्रेजी में 13 अध्याय का 20 वचन में लिखा हुआ है। सो परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन, जहां जहां भी आराधना होगा, वो परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का आंगन, परमेश्वर के एक निरूपित स्थान चाहिए, लेकिन वो सब वो कर नहीं सके। पर और भी हम लोग नाना प्रकार का ये में देखते हैं परमेश्वर का भवन। लेकिन दाऊद के अंदर एक गहरा काम हुआ था, और इस बात को दाऊद जानते थे कि नहीं, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का चुना हुआ जगह, जबकि वो अपने घर में बैठा है, मैं इतना एस्टेब्लिश हो गया हूं, शत्रु शैतान ने से मैं बच गया हूं। उसका जीवन लड़कों का जीवन था, संघर्षमय जीवन था, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, चारों तरफ से शत्रुओं से उसको शांति दिया था, बचाव दिया था। अब मृत्यु और ये जीवन के बीच में एक ही कदम बचा हुआ था, लेकिन ऐसा घड़ी संधि मुहूर्त में भी दाऊद ने परमेश्वर का घर के ऊपर भरोसा रखा। वो सुरक्षित स्थान है, वो मेरे लिए बचाव का स्थान है, इस बात को ठीक जानता था। इसलिए उसके लिए एक अपना अफेक्शन था, परमेश्वर के घर के लिए एक निजीपन एक था। और हम लोग इस बात को पढ़े हैं 69 भजन संहिता 69 का 9 वचन।
परमेश्वर का घर का धुन मुझे खा देता है। इसलिए वो परमेश्वर के घर के साथ का वो आराधना वो किया, इसलिए बहुत गहरा आराधना था और स्तुति प्रशंसा करने वाला आराधना था। सो हम प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। उसका जीवन आराधना करने वाला जीवन था, स्तुति प्रशंसा करने वाला जीवन था। इसलिए भजन संहिता 9 अध्याय के 4 वचन में अपना सारे विचार को उंडेल दिया है। पढ़िए भजन संहिता 9 अध्याय का 14 वचन। भजन संहिता 9 अध्याय का 14 वचन हिंदी में पढ़िए। ताकि मैं सियोन के फाटक के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास सारे गुणों का वर्णन करूं। सारे गुणों का वर्णन करूं। परमेश्वर कितना महान है और उसका कितना गुणवान है, और वो सारी चीजों को मैं क्या करूं। अपना जीवन को सब कुछ दे दिया कि परमेश्वर का गुणों का वर्णन करने के वास्ते अपने आप को दे डाला। उसके बाद उसी वचन में हम लोग पढ़ेंगे 26 अध्याय का 7 वचन। हाँ, भजन संहिता 26 का 7 वचन। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हाँ, ऊंचे शब्द से करूं और तेरे वर्णन करूं, बड़े बड़े कामों का वर्णन करूं। भाई प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। बड़ा स्तुति प्रशंसा अंग्रेजी में लिखा है, आई विल पब्लिश, मैं उसको वर्णन करूंगा, स्तुति करूंगा, प्रशंसा करूंगा और जीवन भर ओ प्रभु को स्तुति प्रशंसा और वर्णन करते ही चला गया। और प्रभु उसी का जीवन के द्वारा प्रभु ने महिमित हुआ। भजन संहिता 116 का 12 वचन, उसमें वो बोलता है, व्हाट शैल आई रेंडर अनटू द लॉर्ड, प्रभु को मैं क्या दूं। पढ़िए यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हाँ, यहोवा ने मेरा उपकार किया, उसके बदले में मैं क्या दूं। अपने आप को पूछता है। एक आराधना करने वाला दिल, प्रभु के लिए तरसने वाला दिल, एक थैंकफुल हार्ट, एक ग्रेटिट्यूड हार्ट, जिसके हृदय में स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा भरा हुआ है, बोलते मैं परमेश्वर को क्या दूं। व्हाट शैल आई रेंडर अनटू द लॉर्ड, क्या दूं। प्यारे भाई और बहनों, वो अपने में ये क्वेश्चन आप अगर उत्थापित करते हैं, मैं प्रभु को क्या दूं। मुझे घूरे के ढेर से उठाया है, मुझे निचले स्थान से उठाया है, मुझे चुन लिया है, निर्धन होने के लिए चुन लिया है। हमारा औकात क्या था। ये बताता है मैं क्या था, मैं कुछ भी नहीं था। दाऊद के बारे में बताता है, मैं तो ये भेड़ी चरवाहा था। 6 वचन में आप पहला इतिहास का 17 का 6 वचन में पढ़ेंगे, मैं भेड़ी चराने वालों से लेकर के मेरे मीरास इसराइल का ये कैप्टन बनाने के लिए, वहां का राजा बनाने के लिए उसने चुना है। तो उसके अंदर एक डीप वर्शिप उत्पन्न होता है, एक गहरा आराधना उसके अंदर उत्पन्न होता है। इसलिए वो भजन संहिता में वो सारी चीज को क्या कर दिया, उंडेल दिया है। भजन संहिता पुस्तक उसका है। भजन संहिता पुस्तक कम से कम 73 उसका असाइनमेंट है, उसी का किया हुआ है। और 12-24 जो है आसाफ का है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। वैसा दिल चाहिए, वैसा हृदय चाहिए। हम आराधना करने के लिए आए हैं। हमारा अंतरात्मा के साथ हम आराधना करने के लिए हम अगर चाहते हैं और हमारा हृदय में प्रभु के लिए स्तुति प्रशंसा उमड़ रहा है, तब हमारा प्रभु उसको ग्रहण करेगा। और भजन संहिता लिखने वाला दाऊद, उसमें बोलता हम क्या दूं प्रभु को, उसके बदले में क्या दूं। तो हम क्या दे सकते हैं। भजन संहिता लिखने वाला क्या दिया, भजन संहिता को उत्सर्ग किया उसके हाथ में। सॉन्ग्स ऑफ प्रेज, भजन संहिता को बोलते हैं सॉन्ग्स ऑफ प्रेज ऑफ इसराइल। इसराइल का जो ये है आराधना का पुस्तक का रूप में उसको दे दिया। सो आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और वो जुग जुग के लिए
आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए जितने लोग प्रभु यीशु के नाम से ऊपर विश्वास करते हैं वे उस पुस्तक को पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त करते हुए प्रभु का महिमा करते हैं। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये जो विचार है प्रभु को आराधना स्तुति प्रशंसा करने का विचार है जो प्रभु का घर ही में से होता है। प्रभु का घर जो ये हम इस बात को पढ़ते हैं निर्गमन में, जबकि इजिप्ट में ये हो गया। परमेश्वर का घर एक ऐसा जगह है, एक नजरिन ये प्रिंसिपल सिद्धांत के ऊपर बैठा हुआ एक स्थान है। प्रेरित निर्गमन 8 अध्याय 25 वचन, निर्गमन 8 अध्याय 25 वचन पढ़िए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। हाँ, उसके बाद उसका नीचे वचन, मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? हाँ, जबकि परमेश्वर ने भेज रहा है मूसा और हारून को, जाओ बोलो लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे कि वे 3 दिन की यात्रा करेंगे और मेरा आराधना करेंगे, मेरा सेवा करेंगे। तो वो छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं, वो बोलता है इसी देश में करो। लेकिन मूसा ने कहा था, ये क्या, हम इस मिस्र का घृणित वस्तु जहां पर है वहां हम करेंगे, हम सेपरेट होंगे। एक नजरिन जो विचार है, जो पृथ्वी सबसे अलग, इस दुनिया का सिस्टम से अलग, इस पाप से अलग, अधर्म से अलग, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए जो अलग किया स्थान, अलग किया कंडीशन, अलग किया हुआ एटीट्यूड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्रभु को क्या करेंगे, नजरिन जो है सबसे अलग किया हुआ, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ विचार, वैसा ही स्थान में ही हम करेंगे। और मिस्र के घृणित जगह में हम नहीं कर सकते हैं। सो ये परमेश्वर का भवन हमारे लिए बहुत बड़ा माने रखता है, और वहां से ही हम एक सिद्ध आराधना, एक बलिदान, एक स्तुति, एक प्रशंसा हम वहां से हम चढ़ा सकते हैं, जो प्रभु को बहुत ही भाता है। सो इस समय हम आए हैं, प्रभु को धन्यवाद हो। हम हमारा टेक्स्ट को आते हैं। हमारा जो पहला इतिहास, परमेश्वर का घर के विचार में आराधना के लगाव में बहुत बड़ा है। परमेश्वर हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ गॉड, हाउस होल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर और परमेश्वर के घराने, ये ही लोग केवल प्रभु को आराधना स्तुति प्रशंसा आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। सो अभी पहला ये जो इतिहास 29 अध्याय का 1-2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। एक वचन को पढ़िए, 29 का एक वचन। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। हाँ, ये जो है इस भवन के बारे में तो जो लिखा है तो लिखा है, ये आखिरी जब राजा दाऊद ने आखिरी इस सारे इस्राएलियों को बुला रहा है, ये अभी उसका उम्र हो गया है, ये अभी सो जाने वाला है, लेकिन उस समय सारी इस्राएली प्रजा को बुला करके एक उल्हाना दे रहा है, एक एग्जॉल्ट करता है। 1 से 5 वचन तक दाऊद अपना पर्सनल लाइफ को उदाहरण दे करके उनको ये आराधना के लिए उसका रहा है। एक आत्मिक आराधना, हर समय धन्यवादी बने रहने का एक उसकाव है यहाँ। और 6 वचन से आखिरी 19 वचन तक एक जॉयफुल रेस्पॉन्स ऑफ द कांग्रीगेशन। ये जो कांग्रीगेशन जो है, जिसको सारे इस्राएल को जमा किया है, वो जो उदाहरण दे करके उनको उल्हाना दिया है, उनको एग्जॉल्ट किया है, उसका एक
रेस्पॉन्स है, और ये रेस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। इनके अंदर आराधना करने का एक हृदय उमानने वाला है। 20 वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िए 20 वचन, 29 का 20। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। हाँ, फाइनली वो बोल रहा है। और इसी चैप्टर में ही आपको मिलेगा ये दाऊद क्या हो गया, ये अभी प्रभु के पास चले जाने वाला, सो जाने वाला है, उसका समय पूरा हुआ, उसका मिनिस्ट्री, उसका राज खत्म हो गया। और यही चैप्टर में ही सुलेमान को दोबारा राजा अपॉइंट किया, दोबारा राजा अपॉइंट किया। तो यहाँ पर 20 वचन लिखा, एंड डेविड सेड अनटू ऑल द कांग्रेगेशन, सारे जमात को वो कहा, नाउ ब्लेस द लॉर्ड योर गॉड, तुम्हारा अपने परमेश्वर को क्या करो, स्तुति प्रशंसा करो। एंड ऑल द कांग्रेगेशन ब्लेसेड द लॉर्ड गॉड ऑफ देयर फादर, अपने पितरों का परमेश्वर को जाकर के वो क्या किया, उसको धन्य कहा, धन्यवाद किया। एंड बाउड डाउन देयर हेड्स, अपने सिर झुकाया और प्रभु को धन्यवाद किया। तो प्रभु, हम यहाँ पर आए हैं प्रभु को हम धन्यवाद करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। हमारा सारे भक्ति, हमारा सारे आराधना, हमारा जितना प्रभु के लिए हमारा जितना पहचान है, प्रभु को कितना ऊंचा स्थान दे सकते हैं। सो हमें आज प्रभु चाहता कि हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा और गौरव और महिमा करें। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। सो यहाँ पर अभी हम एक बात को देख रहे हैं कि प्रभु सारे इस्राएलियों को जुमाया, और ये में है जो इतिहास का पुस्तक में एक जेनियोलॉजी है 7-8 वचन तक कि एक आराधना करने वाले याजक, और पहला इतिहास जो प्रीस्टली पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात लिखा हुआ है, ये उसका लिखने का जो विचार है, एक लाइन, एक जेनरेशन जो आराधना करने वालों को डेविड ने मिलाता है, और दूसरा इतिहास में भी वो जेनेलॉजी चालू है। सो प्रभु को हम धन्यवाद बड़े प्रशंसा करते हैं। तो ये आराधना करने वाले लोगों का एक जेनरेशन है जो पुराना नियम सबसे बड़ा जो आराधना करने के लिए जमा हुआ था और प्रभु को धन्यवाद करके किया। लेकिन आज आप और मैं आराधना करने के लिए आए हैं, स्तुति प्रशंसा करने के लिए आए हैं, तो हमारा स्थिति क्या है? हम कैसा प्रभु को धन्यवाद करेंगे, कैसा प्रभु को स्तुति प्रशंसा करेंगे? हमारा आराधना और स्तुति प्रशंसा बहुत ही आराधना करना ये बहुत ही वंडरफुल प्रिविलेज है। ये अद्भुत रकम का एक सौभाग्य हमें मिला है। आप अगर देखेंगे, हम ना इस्राएली थे, ना इस्राएल की प्रजा थे, ना वाचा हमारा था, ना प्रतिज्ञा हमारा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हम प्रभु का भवन में आज आए हैं और प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। पढ़िए, ये केवल संभव हुआ हमारा प्रभु मसीह का बलिदान के कारण। पढ़ लीजिए 53 अध्याय, ईसाया 53 अध्याय 10 वचन, हिंदी में पढ़िए, ईसाया 53 का 10 वचन। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, तो ये अपना प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान के कारण एक वंश उत्पन्न होता है। He shall see the trouble of his soul। अपना कसन होगा, उसका मारा जाना, गाड़ा जाने में एक वंश वो देख रहा है, एक वंश जो अन्य जाति हैं, जो इस्राएल नहीं है, भौगोलिक इस्राएल नहीं है, जो चुने हुए लोग नहीं है, एक वंश को देखता है। और वो भजन संहिता 22 अध्याय में 30 और 31 में इस बात को आप देखेंगे। भजन संहिता 22, 30 और 31 वचन। भजन संहिता 22, 30 और 31 वचन को पढ़ें। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। एक वंश उसका सेवा करेगा। एक
वंश उसका सेवा करने वाला वंश है। जो प्रभु ने जिस वंश को प्रभु का क्रूसिफिकेशन में जिस वंश को परमेश्वर ने देखा था वही वंश है जो क्या बताता है, ए सीड शैल सर्व हिम, इट शैल बी काउंटेड टू द लॉर्ड फॉर ए जेनरेशन। एक ऐसा वंश है जो उत्पन्न होगा प्रभु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, क्रूसिफिकेशन, क्रूस के बाद की ऐसा एक वंश ऐसा उत्पन्न होगा जो प्रभु का सेवा करेगा। और 31 वचन में लिखा है, दे शैल कम एंड शैल डिक्लेयर हिज राइचियसनेस अनटू ए पीपल दैट शैल बी बॉर्न। पढ़ो। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। एक कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम। ये फ्यूचर टेंस में लिखा है, ये हमारा लिए लिखा है जो पूरा हुआ है। प्रभु के क्रूसिफिकेशन के बाद एक जात, जो एक वंश है, जो आराधना करने वाला वंश है जो प्रभु ने हमें किया है। सो इसलिए हमारा जो आराधना करने का एक अद्भुत प्रिविलेज है, एक बहुत ही क्या बोलेंगे उसकी, ऐसा प्रिविलेज है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। तो प्रभु को हम धन्यवाद बड़े प्रशंसा करते हुए हम इस समय आए हैं। और ये जो घर का बारे में हम जो बताते हैं, हम कहाँ पर आए हैं, हमारा जो अद्भुत रीति से जन्म भी हुआ है वो प्रभु का वचन से और प्रभु की आत्मा से हम जन्म पाए हैं, नए जन्म पाए हैं। प्रभु का हाउस होल्ड, प्रभु का घराने के हो गए हैं। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 1 वचन पढ़े। ये जो हम लोग थोड़ा कुछ समय के लिए हम लोग पढ़े प्रभु का घर का बारे में, तो ये प्रभु का वो घर नहीं है हम जहां पर आए हैं। दूसरा कोरिन्थी 5 का 1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरासरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। ये घर है जो चिरस्थायी घर है और हाथों से बनाया उन्हें। मूसा ने हाथों से बनाया। मूसा ने वो जंगल की कलीसिया में जो 7 अध्याय का 38 वचन प्रेरितों का काम में हम पढ़ते हैं, मूसा ने जो कलीसिया बनाया, जो परमेश्वर का घर किया, जंगल में बनाया, वो हाथों से बनाया। और हम जोशुआ का 18 अध्याय का 1 वचन में इस्राएली लोग ने जो बनाए शिलोह में वो मंदिर ये बनाए, तंबू भी बनाए, उसका नाम तंबू भी लिखा हुआ है। 1 सामुएल 1:9 में तंबू भी है और वो परमेश्वर का मंदिर भी है। और 18 अध्याय जो न्यायों का 18 का 31 में लिखा है वो परमेश्वर का भवन भी है और वो हाथों में बनाया हुआ है। इवन सोलोमन का मैं नहीं बोला क्योंकि इसको हम जानते हैं, इसलिए सोलोमन भी जो सब कुछ बनाया अपने हाथों से बनाया, परमेश्वर का भवन भव्य बनाया अपने हाथों से। लेकिन ये जो घर जिसमें हम आराधना करने वाले हैं, जहां पर हम आए हैं, ये है हाथों से बनाया हुआ नहीं। ये स्वर्ग में हमारे लिए क्या है, चिरस्थायी है, एटर्नल हाउस, एटर्नल इन हेवंस। ये जो ऐसा घर में हम आए हैं आराधना करने के लिए, ऐसा जगह में आए हैं, वो चिरस्थायी है और हाथों से बनाया हुआ नहीं है। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और आज हम वो आत्मा के साथ हम आत्मा से जीवित हुए हैं, वचन से जीवित हुए हैं और अनंत जीवन हम लोग पाए हुए लोग हैं। पापों से क्षमा, अपराधों से छुटकारा हो करके प्रभु का लोग, हमारा एक ऐसा जेनियोलॉजी में हम जोड़े जा रहे हैं जो बिना हाथों से बनाया घर में हम जोड़े आ रहे हैं, जा रहे हैं। भजन संहिता में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। और दूसरा बात को पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 47 वचन। वो क्या है, एक जेनियोलॉजी है, एक लाइन ऑफ जेनियोलॉजी। मैं आपको बताया कि पहला इतिहास पुस्तक ही एक जेनियोलॉजी, एक प्रीस्ट लोगों का जेनियोलॉजी है, जहां पर वो लोग जा करके दाऊद के एग्जल्टेशन के कारण वे लोग
अपना सिर झुकाए और प्रभु को दंडवत किए, प्रभु को धन्यवाद किया और उसका आराधना भी किए। और ये ऐसा एक जेनियोलॉजी प्रभु हमें में मिला रहा है 2 अध्याय का 47 वचन में कि हम लोग आराधना करने वाला जेनियोलॉजी में है। प्रभु का आराधना स्तुति प्रशंसा करने वाला जेनियोलॉजी जो प्रभु हमें प्रतिदिन क्या करता है, उस जेनियोलॉजी में हमें मिला देता है। उस वंशावली में, आराधना करने वाला वंशावली में हम प्रभु हमें मिलाता है। प्रभु को हम धन्यवाद, बड़े प्रशंसा और स्तुति महिमा करते हैं। तो ये जो है, जबकि हम प्रभु के घर में हम आए हैं आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए, और ये इब्रानी 13 अध्याय 15 वचन के अनुसार एक सर्वदा प्रभु के लिए एक आराधना स्तुति प्रशंसा सर्वदा चढ़ाई करने के लिए। सो प्रभु को धन्यवाद देते आज हम आराधना करने के लिए आए हैं। और ये दाऊद हमें अपने वचन से उस्काता है कि आओ हम, मेरे साथ आओ, हम एक ही साथ प्रभु को स्तुति प्रशंसा करेंगे। 34 भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 आप निकालिए, उसमें 3 वचन को पढ़िए। पढ़िए, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम और आप, ये जो बताता है ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विथ मी, उसके साथ हम मैग्निफाई नहीं कर सकते, वो नहीं है अभी। और लेट अस एक्सॉल्ट हिज नेम टुगेदर, हम उसके साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये धन्यवाद हो कि प्रभु क्या है, सनातन का परमेश्वर है। हम लोग आज अभी गीत गाते समय मेरा प्रभु सनातन का, हम जो गीत गाते थे वो 33 अध्याय ड्यूटेरोनोमी 33 अध्याय का 27 वचन के मुताबिक है, मेरा प्रभु सनातन का है। सो हम इसमें देखते हैं सनातन प्रभु और जो सनातन जीवन पाने वाले हैं। और दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 1 वचन के अनुसार वो सनातन घर है। और ये आराधना भी जो है हमारा सनातन का आराधना है। सो इसीलिए हम डेविड के साथ हम क्या ये करते हैं, सनातन में हम उसके साथ मिलते हुए प्रभु का धन्यवाद, बड़े प्रशंसा, गौरव महिमा करते हैं। इसलिए आओ हम परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा और आराधना हम करें। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु को स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, इतना बड़े बड़े काम जो हमारे लिए किया, और हमें मसीह यीशु में हमें नया जन्म दे करके हमें आशीष दिया है। इसलिए हम स्तुति प्रशंसा गौरव और महिमा करते हुए हम पाए जाएं। सो हम प्रभु को आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हे पिता पर तेरे वचन, हे पिता पर आराधना करने के लिए जो दिया। हे पिता हम आत्मा से, हे पिता पर भर करके तेरे आंगनों में हम जब घुसते समय, हे पिता हम तेरी स्तुति प्रशंसा हे पिता करते हुए घुसे, और यहाँ तेरे वचन से हम प्रेरणा पाए हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए सहायता की, ताकि हे पिता तेरे भवन में हे पिता पर तेरी महिमा हो, और हे पिता पर यहाँ महिमा भर जाए, और हे पिता परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा हो। सो हम इस वचन के लिए आशीष मांगते हुए आराधना करने की तैयार करें, और हम तेरे महिमा कर सकें। प्रार्थना सुने, धन्यवाद मांग के प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।